मम्मा मम्मा मैं आपकी मम्मा हूँ तो आप छोटे बच्चे की तरह लग रहे हो। आप मेरी मम्मा हो? हाँ। मम्मा आराम से। पिकू भी ऐसी बोलती, मम्मा आराम से। मम्मा 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 बेटू मैं आराम से कर रही हूँ। ओके मम्मा। ये सेम हरकतें करती है जो मैं करती हूँ ना इसके साथ, सेम मैक्सिमम। आराम से कर रही हूँ मैं। हर दिन आपको कोई एक मोटिवेशन चाहिए होती है अपने ऊपर वर्क करने के लिए। तो बस अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने खुद को बदलना है तो। अगर आप अभी भी यही सोचोगे कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप भी उन्हीं 4 लोगों में शामिल हो जाओगे जो हमें नहीं होना है। तो इसीलिए अपने आप को मोटिवेट किया करो सुबह उठ के। यहाँ पे मैं भी अपने आप को मोटिवेट करके ही उठती हूँ। रोज़ सुबह उठती हूँ, अपना काम करती हूँ, अपना वर्कआउट करती हूँ, अपनी वॉक करती हूँ, जो कुछ भी मेरी डेली रूटीन है उसको फॉलो करती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बनाना है लंच। तो यहाँ पे आज मैं 2 सब्जियाँ सोचा, चलो एक कद्दू की दाल जो होती है, कद्दू दाल जो चने की दाल होती है, बीच में कद्दू की सब्ज़ी डाल के मिक्स दाल बनती है, आज मैं वो बना रही थी। साथ में मैं एक सब्ज़ी बना रही थी आलू पनीर की। तो अभी मुझे पता होता ना कि मैं सुबह उठी हूँ, जल्दी उठी हूँ, मैं अपने ऊपर प्रॉपर वर्क कर सकती हूँ। लोग हमेशा बहाने मारते हैं कि यार हम सुबह नहीं उठ सकते, हम सुबह नहीं उठ सकते, हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, यार आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं बट हमारे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है। बहनों, जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड नहीं उठते हैं साथ में, तो वो मुझे इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते हैं कि तुम उठो मैं तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी बना के दूंगा या कुछ और। ये मैं खुद ही करती हूँ। तो इसीलिए हर एक चीज़ पे डिपेंडेंट होना छोड़ दो, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो किसी पर भी डिपेंडेंट मत रहो, खुद डिपेंडेंट अपने ऊपर रहो, ताकि जो करो खुद करो, किसी पे भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी से भी। नो डाउट हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं, बट मैं किसी चीज़ के लिए भी मुझे ये होता है कि यार मैं उनको तंग ना करूं, मैं खुद ही करूं। वो सोए होते हैं, शिवन्या उनके साथ सोई होती है, मेरे लिए वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि चलो ठीक है मेरा बेटी जो है वो भी सेफ़ है, वो भी सो रही है, अगर वो उठेगी भी तो साहिल उसको सुला देंगे, दैट्स इट। तो इसीलिए ये मेरा अपना टाइम होता है सुबह का, जब मैं आराम से उनके उठने से पहले खाना भी बना देती हूँ एंड अपना काम भी कर लेती हूँ, नहा भी लेती हूँ, वर्कआउट भी कर लेती हूँ, अगर कुछ मुझे पेन डाउन करना होता है मैं वो भी कर लेती हूँ, व्लॉग भी एडिट कर लेती हूँ। तो सुबह उठने के बहुत से फ़ायदे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को खुद को इम्पोर्टेंस देनी है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा सुबह उठ जाओ। और सुबह कैसे उठा जाता है वो भी मैंने अपने ब्लॉग में, कल वाले ब्लॉग में शेयर किया था कि अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है तो आप ये वाला रूल फॉलो करो, आपकी ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगी। बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है कि हमने ब्लैंकेट छोड़ना है, ठीक है, ब्लैंकेट छोड़ के हमें बाहर आना है, अपनी लॉबी में आना है। छत में जाने के लिए तो नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आप अपनी लॉबी में वॉक कर सकते हो एंड बस खुद को टाइम दो। मैं तो हमेशा बोल रही हूँ कि 2026 आया है, 2025 ने हमें बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उन चीज़ों से भी नहीं अगर हम अभी तक कुछ सीख पाएंगे तो क्या फ़ायदा। हमें अपनी गलतियों से जो चीज़ें हो रही हैं हमें उससे सीखने की ज़रूरत है और सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है पास्ट में हम उसी को लेकर बैठे रहेंगे कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो वो चीज़ को हमें नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। तो बस ऐसे देखो ज़रा, मैं भी सुबह सुबह नहीं उठती थी बट अभी उठ रही हूँ ना, उठ रही हूँ, पूरा काम कर रही हूँ, दैट मीन्स कि मैंने अपने आप को चेंज किया। अब मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ ना कि मुझे डिटॉक्स टी पीने का भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने इस टाइम को भी मैनेज करूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मुझे थोड़ा सा और जल्दी उठ जाना चाहिए, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं नेहा, नींद भी बहुत ज़रूरी होती है। या तो मैं रात को 9 बजे सो जाऊँ तो फिर मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है, वो जल्दी नहीं सोती है, तो इसीलिए मुझे उसको सुलाने के बाद ही सोना पड़ता है। और यहाँ पे देखो जी, मेरी गर्मा गर्म सब्ज़ी जो है आलू पनीर की वो रेडी हो गई है। बीच में मैंने कसूरी मेथी डाली हुई है जिसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। और साथ साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। चावल चढ़ जाते हैं ना, बन जाते हैं, उसके बाद ब्लैंकेट में रखो तो वो गर्म ही रहते हैं। और ये देखो बाहर का हाय मौसम। एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह बहुत है, फॉग दोबारा से होने लगी है और मैं सुबह उठी थी, अपनी ब्लैक कॉफी पी, अपना वर्कआउट किया। थोड़ा सा ठंड इतनी है ना, वर्कआउट भी नहीं होता। और खाना मेरा मैक्सिमम बन गया, चावल बन गया है, पनीर की सब्जी बन गई है और दाल भी बन ही गई है।
शिवन्या भी उठ गई है, उसको भी दूध शूध दे दिया है। और आजकल ना दूध ही नहीं पीती है वो, पता नहीं क्या हो गया उसको, इतना नखरे करती है, इतने नखरे करती है। साहिल सोए हुए हैं अभी, बस अभी इसकी विसल आएगी ना तो इसको भी बंद करूंगी। मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ ना तब मुझे इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन इस टाइम जब मुझे ब्रेकफास्ट बनानी होती है ना, खासकर मतलब परांठा हो गया, चपाती होगी, कुछ भी, तब मुझे इतनी ठंड लगती है ना, मैं क्या बताऊँ। लेकिन बच्चे होते हैं दो, एक हमारी हाउस हेल्प की बेटी होती है और एक शिवन्या होती है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो लगे हाथ दोनों ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो अच्छा है। वो भी कुछ खा के नहीं आती है घर से, तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया और इन दोनों को खिलाई। अभी भी खा रही हूँ ना, फिर नॉर्मल लग रहा है। यस, एकदम से नॉर्मल हो चुका है। टूट गया, मैंने छोड़ा तो टूट ही गया है। यहाँ पे मैंने काम वाम ख़त्म कर दिया था, दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा दी थी, खुद भी कर दी थी। अब थी की बेड टी की बारी, तो यहाँ पे ना मैं पी रही थी चाय। और अगर आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो प्लीज़ विदाउट शुगर ही चाय लेना। सो हैप्पी, बट उतनी ही टेंशन है कि कैसे कंप्लीट होगा। देन मेरे पेरेंट्स केम एंड उन्होंने कहा तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एंड माय टीम वाज दोनों बैठे हुए हैं इधर, खाना खा रहे हैं, दोनों बच्चा पार्टी खाना खा रहे हैं इधर। जल्दी जल्दी खाना खाओ, जल्दी जल्दी, देखते हैं कौन पहले फिनिश करता है। मैं भी ऐसा कर दिया। ओके, यहाँ पे बच्चों को खिलाने के बाद भाई मैं खुद अपनी लंच करने के लिए बैठ गई थी। साहिल ने नहीं करना था, साहिल कहीं गए थे, इसीलिए मैं अकेली ही थी। और इस टाइम मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं और मम्मा यूजुअली यहाँ पे बैठ के लंच करते थे। बट एनी विच वे, चलो इससे भी सीख ही रही हूँ। मत बंद कैमरा। मम्मा मम्मा मम्मा, मैं आपकी मम्मा हूँ, तो आप छोटे बच्चे की तरह लग रहे हो। आप मेरी मम्मा हो? हाँ। मम्मा आराम से। पिकू भी ऐसी बोलती, मम्मा आराम से। मम्मा मम्मा मम्मा, बेटू मैं आराम से कर रही हूँ। ओके मम्मा। ये सेम हरकतें करती है जो मैं करती हूँ ना इसके साथ, सेम मैक्सिमम। आराम से कर रही हूँ मैं। पिकू पे करती, पापा मम्मा गंदी है, मम्मा पेन कर रही है पापा। आवाज नहीं आ रही थी को बना रहे। बस हो गया, थैंक यू बेटा। नहीं 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 आपका चार बाल रह गए, रहने दे बेटा मेरी टिंड पे। नहीं नहीं, हाँ इधर कर लो। रहने दे मेरे सिर पे। नहीं, आपका हेयर स्टाइल बना रही हूँ ना। आज मैंने ना ऑयलिंग करवाई स्नेहा से, मैंने कहा अच्छे से ऑयलिंग कर, हेड मसाज, मतलब ऑयल अच्छे से ना रूट्स पे लगा हो दे, गया है ना। कहाँ जाऊँ भाईगढ़, एक बेटी की माँ होना ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बट उसके साथ ये भी है। देखा, थैंक यू। मैं आराम से कर बस बस हो गया, हो गया, आपका हेयर स्टाइल बना बस हो गया, बहुत सुंदर है स्टाइल, देखो हाय। मैं बना रही हूँ। दवा कॉम देना, मैं कॉम करूंगी आराम से। जब साहिल नहीं ना होते हैं घर पे, मेरे को यही सब चीजें देखनी सुननी, वही मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल देना पड़ता है। वो देख 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 इसको, जैसे मैं करती हूँ ना इसका। अब करूंगी इससे, आराम से करूंगी। डोरी नहीं, इससे नहीं होएगी। पापा पिकू ने मारा। मैं आपकी मम्मा हूँ। पापा मम्मा ने मारा। नहीं मम्मा गंदी। चुप हो ना, चुप हो ना। मैं चुप हो जा। अगर रोई ना फिर देखना। अगर रोई ना फिर देखना, क्या दिखाओगी? फिर आपको डांट पड़ेगी। सॉरी मम्मा। अब रोना मत। बनाया। उल्लू बनाया। चलो बस हो गया। आप नहीं, आपका एक अच्छा सा था और ऐसे ऐसे आपका आपका जब मेरा हेयर स्टाइल बन जाएगा ना, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ओके।
यहाँ पे साहिल और पॉपकॉर्न मैडम दोनों खेल रहे थे और पॉपकॉर्न ने शिवन्या का बलून ले लिया था, जो अभी शिवन्या को पता नहीं, अगर उसको पता चलता ना उसने बहुत क्रैंकी हो जाना था। लो ऊन खेडी लो। अब इसके दांत में फंसना चाहिए फिर मजा रहेगा। खाना वाना हो गया है हमारा डन। शिवन्या को मैंने सुला दिया और आज मैंने ना ऑयलिंग की है, पूरे सिर में मैंने ऑयलिंग की है क्योंकि ऑयलिंग भी ज़रूरी है। मैंने कहा बहुत देर हो गई है, सर्दियों में वैसे भी डैंड्रफ हो जाता है, तो मैंने कहा चलो ऑयलिंग करती हूँ। तो बस गाइस आज इसी के साथ करती हूँ व्लॉग ख़त्म। पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा मल्होत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब रखा।